इसी बीच बड़ी खबर मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी देते जांच के लिए हिमाचल जाएगी मेरठ पुलिस। हत्या के बाद शिमला गए थे मुस्कान और साहिल, जिस कैब में बैठकर गए थे शिमला, उस कैब ड्राइवर ने भी बड़े खुलासे किए हैं और कहा कि किसी भी तरह की कोई शिकन दोनों के चेहरे पर नहीं दिख रही थी, बल्कि हंसते खिलखिलाते हुए शिमला तक पहुंचे और वहां जाकर छुट्टियां मनाई हैं। होली का त्योहार भी मनाया, उसकी भी वीडियो सामने आई है। लेकिन अब जांच के लिए टीम शिमला भी पहुंचेगी, जांच के लिए जाएगी मेरठ पुलिस और लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास। किस होटल में ठहरे थे, कितने दिन रुके थे, कहां पर गए शिमला में जाने के बाद, वहां पर भी मेरठ की टीम पहुंचेगी और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन अभी यहीं पर नहीं थमी है। हालांकि आपको बता दें दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बावजूद उसके लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, एक एक सबूत जुटाए जा रहे हैं। मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड जिसमें पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी पत्नी मुस्कान और साहिल को शिमला लेकर जाने वाले ड्राइवर से भी पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ये जानकारी जुटाएगी कि हत्या के बाद दोनों कहां पर घूमने गए। रिपब्लिक भारत ने कुछ ही देर पहले मेरठ के सिटी एसपी से बातचीत की है, सुनिए। सर, सबसे पहला सवाल ये, जो जघन्य हत्याकांड सामने आया है, खुद पत्नी ने पति की हत्या कर दी और अब जो तफ्तीश है वो किस लेवल पर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इन दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल भी जा चुका है और इन लोगों ने कन्फेशन भी किया था। काफ़ी हमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिले जिसमें साफ प्रतीत होता है इन लोगों ने, दो लोग शामिल थे। इनके फ़ोन के रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। जो भी जहाँ ये लोग गए थे, जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी सैंड वगैरह और सब ड्रम्स वगैरह की, सबके स्टेटमेंट्स नोट किए जा चुके हैं। जो मेडिसिन जहाँ से परचेज़ की थी उसके स्टेटमेंट्स नोट किए जा चुके हैं। फ़िलहाल एक टीम हमने शिमला भेजी है, जहाँ पे होटल ये लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे फुटेज कलेक्ट करने के लिए। जो ड्राइवर है उसे आज बुलाया गया है, कैब ड्राइवर, पूछताछ उससे भी विस्तृत रूप से की जाएगी। इनसे भी रिमांड पर लेके हम लोग विस्तृत रूप से पूछताछ करेंगे ताकि इनका मोटिव जान सकें और विस्तृत कि मोटिव क्या था, ये लोग क्या करने वाले थे, अगर डिस्पोज करने का इरादा तो कहाँ ये बॉडी को डिस्पोज करते। सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और फिलहाल जो भी हमें लग रहा है तथ्य इंपॉर्टेंट है, एविडेंस का पार्ट बनाए जा सकते हैं, उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा और ऐसे में हमारी कोशिश है जल्द से जल्द चार्जशीट करने की, ताकि हम लोग प्रभावी पैरवी कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवा सकें। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने स्पॉट्स पर ये रुके थे हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो कसौल में भी रुकने की है, मनाली में भी रुकने की है, शिमला में भी रुकने की है। देखिए, जब पूछताछ की गई थी तो दोनों ने ही कबूला था कि ये लोग यहाँ से शिमला गए थे, 3 दिन शिमला में रुके थे, फिर उसके बाद मनाली गए थे, 4 दिन ये बता रहे थे मनाली में रुके थे, उसके बाद ये लोग कसौल गए थे और जो बाकी बचे हुए दिन थे वो कसौल में रुके थे और 17 तारीख को आए थे। इन सभी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जो कैब ड्राइवर उससे भी पूछा जाएगा, जहाँ रुके थे वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे फुटेज कलेक्ट करने की। इसके साथ साथ सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि जो 2 यूनिट्स की बात हो रही है, एक यूनिट जो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, एक यहाँ पर टीम कर रही है, किस तरीके से कौन कौन से वो पैमाने हैं जिसके तहत आगे आपकी जाँच बढ़ रही है? देखिए, हम लोग एविडेंस कलेक्ट करें कि ये लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको बैक करने के लिए, कि ये लोग अगर गए थे, साथ गए थे तो कहाँ पे गए थे, और जो यहाँ पे भी अगर थे तो कब साथ थे, कहाँ साथ थे, उनकी लोकेशन वगैरह निकाली जा रही है, CDR वगैरह सब हम निकालेंगे, विवेचना का पार्ट बनाएंगे, फुटेज कलेक्ट करने का हमने प्रयास करें। काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इसको 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कई जगह से फुटेज डिलीट भी हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि जहाँ से फुटेज हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी लोकल लेवल पे भी एक टीम हमने लगा रखी है फुटेज कलेक्शन के लिए। जो कैब ड्राइवर है, क्या पता उसको इन्होंने कुछ बताया, वो साथ में काफ़ी लंबे, साथ ही साथ कैब ड्राइवर का एक जो व्यक्ति है जिसका नाम कैब ड्राइवर ने भी लिया, विकास नामक व्यक्ति, वो अभी तक नहीं आया है सामने, उसको लेकर के भी कोई जानकारी? देखिए, आज कैब ड्राइवर को बुलाया गया है, उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो भी वो तथ्य सामने लेके आएंगे, जो भी एविडेंस देंगे, उनको भी छानबीन किया जाएगा और अगर किसी का नाम लेते हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कैब ड्राइवर से आज पूछताछ होगी। इसके अलावा मुस्कान और साहिल कसौल, मनाली और शिमला गए थे, वहां पर भी टीम पहुंचेगी। लेकिन इसी बीच बता दें आपको, मुस्कान ने अपने पति की हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में छिपा दिया था। मुस्कान ने यह ड्रम जिस जगह से खरीदा था, रिपब्लिक भारत की टीम उस दुकान में पहुंची है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में सौरभ की हत्या भले ही 3 मार्च की रात को की गई, लेकिन सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत ही सौरभ को मौत के घाट उतारा। क्या आखिरकार किस चाकू से सौरभ की हत्या करनी है, कौन से चाकू से उसके पार्ट को अलग करना है और किस तरीके से उसकी बॉडी को छिपाना है, तो तमाम तस्वीरें यही दर्शाती हैं कि प्लानिंग के तहत साजिश रची गई और सही समय आने के बाद सौरभ को घर में मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी के पार्ट्स एक ब्लू कलर के ड्रम के अंदर से मिले, तो हम उसी ड्रम की शॉप पे मौजूद है जहां से
मुस्कान ने हत्या के अगले दिन पहुंचकर वो ड्रम को खरीदा था। मेरे पीछे की ओर आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक इलाका है मेरठ का। मेरठ के इसी इलाके में जो थी मुस्कान, वो यहाँ पर ई रिक्शा से पहुँचती है। ई रिक्शा में पहुँचने के बाद ये जो बड़े बड़े ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रमों के जो दुकान का मालिक था उससे रेट पता किए जाते हैं। रेट पता करने के बाद एक ड्रम 1100 का खरीदा जाता है। खरीदा जाने के बाद ऐसे ही एक ड्रम को जो है ई रिक्शा में रखा जाता है और मुस्कान ड्रम को ले जाकर अपने घर पे पहुंचती है, जिसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स किए हुए थे उस बॉडी के पार्ट्स को जो है सीमेंट और ड्रम के अंदर भरा जाता है, उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिससे कोई स्मेल जो है, जो बदबू है, वो पूरे घर में ना फैले। तो तमाम तस्वीरें दर्शाती यही हैं कि प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ने हत्या रची सौरभ की और समय आने पे सौरभ की हत्या कर दी। ये जो आप बड़े बड़े आप ड्रम देख रहे हैं, ये सभी ड्रमों के अलग अलग रेट है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जो बड़ा आप ड्रम देख रहे हैं ये काफ़ी महंगा ड्रम है, लेकिन जिस ड्रम में सौरभ के जो बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे वो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे विजय को थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। इस तरीके का ही एक ड्रम था जो ख़रीदा था मुस्कान ने इसी दुकान से, और इसी ड्रम के अंदर उसकी गर्दन, हाथ की कलाइयों को रखा जाता है, फिर ऊपर से सीमेंट को डाल दिया जाता है, जिससे पूरा जो था वो बॉडी फ्रीज़ हो जाती है और स्मेल आने की जो गुंजाइश थी वो भी कम हो जाती है। तो कहा जाए सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसके बाद मुस्कान एक सीमेंट की शॉप पे पहुंचती है, वहां से सीमेंट को ख़रीदा जाता है। सीमेंट खरीदने के बाद वो इस पूरे हत्या को अंजाम देने के बाद इस पूरी हत्या को छिपाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद साहिल और मुस्कान जो है यहाँ से एक टैक्सी कर शिमला की तरफ घूमने निकल पड़ते हैं। फ़िलहाल पुलिस जब यहाँ पर आई तो दुकान के मालिक से भी कई सवाल किए गए, हालांकि तमाम जानकारी जो थी वो दुकान के मालिक ने पुलिस को साझा करी। इसके अलावा जहाँ से मुस्कान ने चाकू खरीदा था उस चाकू की दुकान पे भी पुलिस पहुँचती है, ग्रोसरी शॉप पे। उस पुलिस कर्मी जो है दुकान के मालिक का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी पुलिस जो है तमाम एंगलों से जांच कर रही है। तो आरोपी मुस्कान कितने राज छुपाए बैठी है उसका खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ऋतु और साहिल को आप यहां पर देख रहे हैं। पहले ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, आपने बातचीत की और जानकारी ली कि 2 यूनिट्स पुलिस की भेजी जाएंगी, एक जो यूपी में जांच पड़ताल करेगी और एक जो हिमाचल में। किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा, हिमाचल में क्या क्या तलाशने की कोशिश होगी? बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और एसपी सिटी यहाँ पर आयुष विक्रम सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 2 यूनिट्स डिप्लॉय हुई है। एक यूनिट हिमाचल प्रदेश में जांच पड़ताल करेगी, खंगालेगी उन तमाम स्पॉट्स को, कहाँ पर वो रुके थे, कितने दिन का स्टे किया था, क्या क्या उस दौरान उन्होंने किया था, कौन कौन से क्लब गए थे, कहाँ पार्टी की थी, होली कहाँ मनाई थी, केक कहाँ से आया था, इन तमाम पहलुओं पर जाँच होगी। इसके अलावा मेरठ में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और मेरठ में इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर भी एविडेंस बेस्ड ही की जा रही है। एविडेंस कौन कौन से आपको बता दूं, सबसे अहम एविडेंस ड्रम, इसके अलावा सीमेंट और जो हथियार जो इस्तेमाल किया गया मारने को लेकर के वो हथियार, इसके साथ साथ मेडिसिन्स भी काफी मिली हैं। मेडिसिन्स को लेकर के भी पड़ताल यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो करे। सबसे अहम पहलू ये हो जाता है कि सोशल मीडिया पर नजर है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लगातार मुस्कान रस्तोगी द्वारा यूज की जा रही थी, उन पर काबू में उसको लिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, स्नैपचैट आईडीज का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर के हम भी जानकारी लगातार लेने की कोशिश पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। हालांकि स्नैपचैट आईडीज का जिक्र जो है खुद एसपी मेरठ ने किया है कि उस पर वो लगातार एक्टिव थी, और जो साहिल है उससे स्नैपचैट के जरिए बातचीत किया करती थी मुस्कान रस्तोगी। तो स्नैपचैट आईडी से भी काफी कुछ रिकवरी होने वाली है, यानी कि जो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या कुछ एविडेंस है उसको लेकर के पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, निर्मम जो हत्या की गई है, एक कड़ी सबसे अहम ये भी आई क्योंकि उसकी 5 साल की बच्ची है। 5 साल की बच्ची जो है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि फिलहाल वो मुस्कान रस्तोगी के घर पे यानी कि उसके मायके में रह रही है, जो उसकी माँ है उसके घर में रह रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, मुस्कान रस्तोगी जो है लगातार गुनाह जो है वो कबूल रही है, तमाम चीजों को लेकर के बातें भी बता रही है। कैब ड्राइवर अजब सिंह से भी रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत भी की थी। उस दौरान भी अजब सिंह ने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया था कि किस तरीके से वो कहा करती
चाहती थी कि फोन पर बात ना करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, फोन पर वो बातचीत करने के लिए रेडी नहीं हुआ करती थी। और एक और शख्स विकास, जिसका जिक्र सौरभ ने भी किया था। इसके साथ साथ आपको बता दें, विकास वही व्यक्ति है जो कि साहिल और मुस्कान रस्तोगी के लिए जिसने कैब की व्यवस्था कराई थी और अजब सिंह को भेजा था कैब लेकर के। ठीक है ऋतु, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। एक बार साहिल का भी रुख कर लेते हैं। साहिल, आप उसी बाजार में हैं जहां से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था। क्या ये वही बाजार है जहां से सीमेंट भी खरीदा गया और वो हथियार भी खरीदा गया जिससे शव के 15 टुकड़े किए गए थे? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरठ के जलीकोठी इलाके में मौजूद हूँ। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला पूरा इलाका है। इसी जगह से मुस्कान ने 4 मार्च के दिन जो था ड्रम खरीदा और उसके बाद थोड़ी दूर पे जाके सीमेंट को खरीदा गया। ये जो आप मेरे पीछे की आप देख रहे हैं, ये ड्रम की दुकान है। यहीं पर ई रिक्शा से मुस्कान पहुँचती है और ड्रम को खरीदा जाता है। ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लगभग 230 लीटर का ड्रम है। ऐसा सेम एज इट इज़ 4 मार्च के दिन मुस्कान ने ड्रम को खरीदा था, क्योंकि आप ये तस्वीर देखिए कि ड्रम की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही आसानी से किसी बॉडी के पार्ट्स को छिपाना संभव हो सकता है। बिल्कुल साहिल, रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि यही वो ड्रम, इसी तरीके का ड्रम जो कि खरीदा गया मुस्कान और साहिल के द्वारा। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि पति की हत्या के बाद कातिल मुस्कान और साहिल जिस कैब से शिमला घूमने गए, उसके ड्राइवर ने रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा किया है। सुनिए सर। इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है कैब ड्राइवर अजब सिंह, जो कि हमारे साथ इस वक्त इस कैब में मौजूद है। अजब जी, एक आपने कैब ड्राइव की थी फ्रॉम मेरठ टू शिमला, जिसमें आप लेके गए थे मुस्कान रस्तोगी को, साहिल को, शिमला की वादियों में। वो वेकेशन मनाने गए थे, घूमने गए थे। मेरे पास तो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। मैं अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी। कैसे आपको उन लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया था मुस्कान ने? मुस्कान ने नहीं किया था, मेरे को विकास भैया का फ़ोन आया था। हाँ। नो सवेरे फ़ोन आया था 4 तारीख में 10-11 बजे के बीच में। हाँ। नो भैया कहाँ जब सिंह भाई, मगर जब आज मैं तो घर ही हूँ। नो 10-12 दिन के लिए चला जाएगा बाहर। मैं कहाँ हूँ, वहाँ जाना मलानी में। ठीक है, चला जाऊँगा जी। अच्छा, हाँ, उनका थ्रू आया था, मगर पार्टी कहाँ से जाएगी, कहाँ से बैठेगी, नो वो मैं तेरे को नंबर कर दूँगा, शाम के टाइम चले जाना।